आप सभी का स्वागत है धर्मार्थ एक वास्तविक सत्य पुस्तक के धारा प्रवाह के दूसरे अध्याय में। परिचय नामक पहले अध्याय के माध्यम से आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि हमारे जीवन में धर्मार्थ का वास्तविक महत्व क्या है। अपने दूसरे अध्याय मानव जीवन के 5 ऋण के माध्यम से हम एक ऐसे रहस्य को जानेंगे जिसका हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मानव जीवन के 5 ऋण। ऋणों का भुगतान मनुष्य के लिए मोक्ष का स्थान माना जाता है। अति प्राचीन काल में भारत में ऋषि मुनि सभ्यता के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयासरत थे। उन्होंने 4 विद्याओं की स्थापना की। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के रूप में ये चारों नियम वास्तव में वर्तमान समय में प्रचलित है। ज्ञान का अर्थ है सत्य, योग का अर्थ है सत्य से जुड़ाव, धारणा का अर्थ है सत्य की वास्तविक समझ और सेवा का अर्थ है सत्य का वास्तविक उपयोग। इन चारों विद्याओं को सही अर्थों में प्राप्त करने और जीवन को सुखमय बनाने के लिए 5 आरणों की रचना की गई है। ये 5 आरण मूलतः देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण है। इन 5 ऋणों के भुगतान के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विधानों के लेख भी मिलते हैं। हम जो भी धार्मिक क्रियाएं या कर्मकांड करते हैं उसमें इन 5 को विशेष स्थान दिया जाता है। जब हम दान करने के विषय में सोचते हैं तो हम इनमें से किसी एक के बारे में विशेष रूप से सोचकर दान करते हैं। वैदिक काल में इन 5 ऋणों को भोजन के 5 भाग बनाकर उपयोग करने का विधान बनाया गया था। इन 5 भागों को मूल रूप से गाय, कौआ, गिद्ध, कुत्ता और अन्य नाम दिया गया था। इन 5 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये 5 नियम हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं। हम अधिकांश यह सुनते हैं कि हमारी प्रकृति प्रत्येक स्वरूप को 5 तत्वों की सहायता से प्रकट करती है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में प्रचलित हैं। यदि आप इन 5 तत्वों को अपने 5 ऋणों से जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको एक विधि का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जो 2 स्तरों में बंटा हुआ है, पहला पृथ्वी के ऊपर और दूसरा पृथ्वी के गर्भ में। धरती, जिसे हम मातृत्व का आंगन भी कहते हैं, उसकी कोख में उपलब्ध शिशु इस साए दरिये को देखने के लिए अंकुरित होता है और एक जीवन जन्म लेता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसे अपनी मां के गर्भ में जीवन प्राप्त होता है। भौतिक पद्धति से देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर एक विचित्र संसार विद्यमान है, जिसे शास्त्रों ने पाताल लोक के नाम से परिभाषित किया है। शास्त्रों के अनुसार मूल रूप से भूत प्रेत और आसुरी प्रवृत्ति की ऊर्जा पाताल लोक में निवास करती है। जब हम भूत ऋण के बारे में बात करते हैं तो हम मूल रूप से उन दायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहे होते हैं जो पाताल की ऊर्जाएं हमारे जीवन को बलवान करने के लिए करती हैं। हमारे जीवन में भोजन और शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के लिए पाताल में उपलब्ध ऊर्जाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। यदि हम प्रकृति से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें अपने गर्भ से निकालकर किसी न किसी रूप में प्रदान करती है। भूत ऋण वास्तव में एक प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यधिक पशु जगत की भूख मिटाने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय सनातन सभ्यता में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था। जब खाना बांटा गया तो उनके भाग भी बट गए। ये 5 भाग मूल रूप से 5 तत्वों को ध्यान में रखकर जीवों के लिए रखे गए थे। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 प्रकार के तत्वों से संबंधित थे। इनके साथ ही 5 मुख्य आयामों के लिए एक ही रूप में एक ही भोजन भी वितरित किया गया था। हम निश्चित रूप से इस पर आगे चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को सुखद अनुभूति प्रदान करने के लिए भूत आरण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि ऋण का सही अर्थों में उपयोग किया जाए, अर्थात दान दिया जाए, तो जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस श्रृंखला में अगला स्थान लोक ऋण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में मूल रूप से तीनों लोकों की प्रवृत्ति
और उनके द्वारों के बारे में बताया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल 3 लोकों की संज्ञा में आते हैं। जिस एक तत्व से समस्त सृष्टि चलती है उसे मूलतः ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व 7 प्रकार के द्वारों से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। ये 7 द्वार मूल रूप से हमारे भौतिक शरीर में 7 सूक्ष्म चक्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। वैदिक शास्त्रों में स्वर्ग से अमृत पीने का संकेत मिलता है। अमृत मूल रूप से पानी का वह स्तर है जिसमें वह न केवल स्वच्छ होता है अपितु पूर्ण रूप से शुद्ध भी होता है। जल की शुद्धतम अवस्था प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसमें देवताओं को अमृत का कलश प्रदान किया गया और इसे 7 ऋषियों को बांटने का दायित्व प्रदान किया गया। यह अमृत प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बूंद बूंद करके प्रतिपल प्रवेश करता है। इसका प्रवेश द्वार मानव शरीर के मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। हम यदि किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो वह शिवलिंग के ऊपर तांबे का कलश रखा हुआ पाते हैं। इस कलश के धरातल के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रतिक्षण शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होने के साथ साथ पानी को शीतलता प्रदान करने का विशेष कार्य भी करता है। शिवलिंग ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो अपने उत्तम स्पंदन से हर दिशा में सदैव ऊष्मा फैलाता रहता है। बूंद बूंद पानी गिरने से गर्मी की वह लहर हवा में मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से जब आग पर पानी डाला जाता है तो वह वाष्पित हो जाती है। इस बूंद से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा उस मंदिर के वातावरण और रखरखाव पर निर्भर करती है। वर्तमान आधुनिक युग में एक संस्कार विधि को देखने समझने का दृष्टिकोण प्रतिशोधात्मक हो गया है। इसलिए जो इसे जिस प्रकार से समझ लेता है वही इसकी परिभाषा उसी प्रकार से कर देता है। मूल रूप से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोक ऋण का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जल के रूप में सेवा प्रदान की जाती है जिससे अधिक से अधिक लोग अपनी प्यास बुझा सकें। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जल के प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है। प्राचीन काल में लोग अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कुएं या जलाशयों का निर्माण करते थे। इसी कड़ी में नदियों की सफाई को एक विशेष कारक माना जाता है। आधुनिक युग में हमें कहीं कहीं पानी के घड़े के जल संग्रहण स्रोत भी दिखाई देते हैं, जिन्हें वर्तमान भाषा में प्याऊ की भंगिमा प्राप्त है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम जल रूपी सेवा करते हैं तो हम लोक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे भौतिक शरीर के भीतर एक बहुत बड़ा संसार छुपा हुआ है जिसकी अपनी क्षमता और विशेषता है। हम में से अधिकांश लोगों ने मन के संदर्भ में चेतन, सचेतन, अवचेतन आदि विभिन्न शब्द सुने होंगे। हम इनमें से प्रत्येक के विषय में चर्चा अवश्य करेंगे, परंतु अभी संक्षेप में समझाते हैं। चेतन अवस्था तब कहलाती है जब हम अपनी दिनचर्या में अपने प्रत्येक कार्य को दिशा दे रहे होते हैं, अर्थात जिस मस्तिष्क की हमें प्रतिदिन के कार्यों के लिए सबसे अधिक आवश्यकता होती है, हम इसी का उपयोग करते हैं। हमारे भौतिक शरीर में कई प्रकार के अंग उपलब्ध हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, छाती आदि। मन का वह भाग जो इन सभी प्रत्यंगों का उपयोग करता है उसकी चेतन अवस्था कहला सकती है। मूल रूप से यह अवस्था कई स्तरों पर कार्य करती है। हम अपने संबंधित अध्याय में इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। चेतन मन के माध्यम से हमारा मस्तिष्क प्रत्यंग के रूप में अपने सभी भागीदारों का ध्यान रखता है और उनकी मांग की पूर्ति भी संभव करता है। भौतिक शरीर का प्रत्येक भाग भी अपने लिए एक स्थान आरक्षित रखता है जिसे अवचेतन अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शरीर की कार्यप्रणाली के लिए हृदय द्वारा आवश्यक ऊर्जा अवचेतन मन पर अंकित होती है। यह सूचना चेतन मन द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और मस्तिष्क इसे हमारी चेतन अवस्था में भेज देता है। इसके बाद हमारा बौद्धिक स्तर उसकी परिपक्वता की क्षमता के अनुसार संभावित ऊर्जा की आपूर्ति करने की चेष्टा करता है। जैसे दिन में भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्यास लगने पर वे जल ग्रहण करते हैं, हम हर पल हवा का सेवन करते हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे भौतिक शरीर की बाहरी प्रकृति से आंतरिक प्रकृति तक ऊर्जा के प्रवेश का माध्यम है। जब ऊर्जा संभावित क्षेत्र में पहुंचती है तो वह क्षेत्र संभावित ऊर्जा प्राप्त करके अपनी क्षमता बढ़ाता है। हमारा अवचेतन मन सदैव सूक्ष्म अवस्था में संकेतों के माध्यम से हमें सूचित करता है। इसका अर्थ है कि भौतिक शरीर की आंतरिक प्रकृति किस क्षेत्र में बाहरी प्रकृति के साथ उसके संचार में बाधा डाल रही है।
इसके लिए हमारे अवचेतन मन द्वारा मस्तिष्क को भेजी गई सूचना विचारों के रूप में प्रकट होती है। अधिकांश समय हम जागृत अवस्था में इन विचारों को पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो जो विचार स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं वे वास्तव में अवचेतन मन द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। हमें केवल प्रत्येक विचार को उसके तत्व या ऋण के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। जब हम प्रत्येक तत्व और उसके गुणों को समझ जाते हैं तो हमें सपनों को समझने में कठिनाई नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीजें अपने आप आपके सामने आती चली जाएंगी। लोक ऋण के बाद गुरु ऋण को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर और प्रकाश से अंधकार की ओर संतुलन बनाने वाला मार्गदर्शक। गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सदैव निस्वार्थ भाव से अपने पास उपलब्ध ज्ञान को समाज के साथ बांटते हैं। वास्तव में 3 शब्द हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं: भिक्षा, दीक्षा और भोजन। इन तीनों को सदा उपयोगी सिद्ध करना नितांत आवश्यक है। ये तीनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आने वाली ऊर्जा के रूप हैं। इन तीनों में दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पर कबीर जी ने बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है, जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं: गुरु गोविंद दो खड़े, काकेहू लागू पाव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, अर्थात गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। जब भी हमें किसी गुरु से दीक्षा यानी ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके बाद हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना होता है। आज के आधुनिक युग को देखा जाए तो ज्ञान का मुख्य स्रोत इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट जिस तरह से हमें विभिन्न तथ्यों की जानकारी देता है और हमारे बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि एक गुरु हमारे जीवन में इसी तरह प्रकाश डालता है। ग्रहों के रूप में देखा जाए तो संचार को उपयोगी बनाने वाला संपूर्ण सूचना विभाग हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मानव जीवन में संचार का मुख्य स्रोत उसका मन है। मन को संचालित करने का मुख्य कार्य चंद्रमा करता है। चंद्रमा को मूल रूप से वातायन ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में होती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुरुदान यानी गुरु दक्षिणा वायु तत्व को संदर्भित करता है। बृहस्पति को हमारे सौर मंडल में ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गुरु बृहस्पति हमारे निवास स्थान पर 2 स्थानों पर विराजमान है, पहला उत्तर पूर्व दिशा में और दूसरा केंद्र बिंदु में। इन दोनों से यह अर्थ निकलता है, वायु तत्व को मुख्य रूप से 3 दिशाओं का अधिपति माना जाता है। जब भी हमें किसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है जो हमारे निजी जीवन को हल्का करने का काम करती है, तो हमें उस स्रोत को पूरे सम्मान के साथ उत्तम दान देना होता है। ऐसा करने से हम गुरुदान अथवा ऋण से मुक्त हो जाते हैं। गुरु ऋण यदि गुरु और शिष्य दोनों द्वारा बाधित किया जाता है तो व्यक्ति की एकाग्रता और स्मरण शक्ति कम होने लगती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे सभी ऋणों में श्रेष्ठ माना गया है। गुरु के लिए एक लोकप्रिय पंक्ति है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। कुछ बुद्धिजीवी यहाँ यह भी कहते हैं कि बिना गुरु के हम उन्नति नहीं कर सकते। अतः यदि आपने किसी को अपना गुरु मान लिया है तो उसके प्रति आपकी भक्ति ही इस ऋण को कम कर सकती है। इसके अलावा गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करना गुरु दक्षिणा का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। यदि शिक्षा समाज में व्यवसाय बन जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु दक्षिणा का औचित्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर कोई छात्र शिक्षा खरीदेगा तो वह उसे आगे भी बेचेगा। विद्या अर्थात सरस्वती, क्रय विक्रय अर्थात लक्ष्मी। गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस में इसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गई है। यदि हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार में प्रवेश करती हैं और अपने 7 प्रकार के लक्षण भी प्रस्तुत करती हैं। ये 7 द्वार मुख्य रूप से 7 ग्रहों और 7 ऋषियों के माध्यम से जागृत होते हैं। जैसे किसी को जमीन खोदने से धन की प्राप्ति होती है, जिसे गड़ा धन कहते हैं। दूसरे, किसी को सेवा से धन मिलता है। तीसरे, व्यापार के माध्यम से धन। चौथा, पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त धन। 5वां, जुए या सट्टे से प्राप्त धन। 6ठा, नशीला पदार्थ बेचकर कमाया पैसा। 7वां, विद्या दान करने पर गुरु दक्षिणा में धन प्राप्त होता है। 7वें स्रोत को ही दूसरे शब्दों में भिक्षा का धन भी कहा जाता है।
जब हम सरस्वती की पूजा करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरस्वती हमें हमारी योग्यता और बुद्धि कौशल के अनुसार धन का द्वार भी प्रदान करती है। यदि हमारी साधना के स्तर पर सरस्वती माता और लक्ष्मी दोनों की कृपा का स्रोत मिल जाए तो ही हमें गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा रूपी धन प्राप्त होता है। इसलिए गुरु ऋण को सर्वोपरि माना गया है। यदि किसी कारणवश हम गुरु दक्षिणा नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें स्वार्थ भाव से गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए। यदि हमारी तपस्या और साधना तीव्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें मां लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें उनके अनुसार प्राप्ति नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण चौथा कर्ज नहीं चुकाना है।